हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज हम ये सुंदर सा थालपोश बनाना सीखेंगे। ये मैंने दो कलर का बनाया है, ऑफ वाइट और ग्रीन कलर का। तो आप कोई से भी दो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस थालपोश की का डायामीटर चेक करें तो ये कितना इसकी गोलाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कुछ 11 इंच का है, 11 से 12 इंच का। और पीछे से अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये थालपोश अगर हम एक तरह से देखें, आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, इस साइड से भी क्योंकि यहाँ से भी बहुत सुंदर लग रहा है और इस साइड से भी, दोनों तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर की यान, एक ऑफ वाइट कलर की यान, और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और एक सिज़र यान कट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन यान से। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए हम इसको यान को कुछ इस तरह से फिंगर पे लेंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे इस तरह से। और अब ये जो बड़ा वाला लूप है इसको हम इस रिंग के अंदर से निकालेंगे कुछ। अगर देखें आप, ये बड़ा वाला यान और ये इस तरह से ये मैंने इसको पुल कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन 6 बनाएंगे। तो 1 1 2 3 4 5 6। चेन 6 बनने के बाद ये जो सबसे पहले वाली चेन थी इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसमें हमने एक स्लिप स्टिच बनाई इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से चेन 1। इसके बाद ये जो हमारे यहाँ पे एक मैजिक सर्कल बन गया है, इस मैजिक सर्कल में हम पफ फ्लावर बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा पुल करेंगे यान को, और 1 2 और ये 3 टाइम्स इस तरह से लेंगे यान को इस हुक पर। अब इस पोर्शन को भी हम पकड़ के रखेंगे और अब हम इसे यहाँ से निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से। और अब चेन 2 1 2। तो हमने यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाया है 3 लूप्स का। इसी तरह से एक और बनाएंगे 1 2 3। अब इस सबको यहाँ से निकालेंगे। एक और बार दिखाती हूँ मैं आपको। सो 1 2 3। तो इस यान को पकड़ के यहाँ से इस तरह से चेन 1 और 2। तो अभी हमारे यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बन गए। ऐसे ही हम 6 और पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो टोटल इस सर्कल के अंदर हमारे पास 8 पफ फ्लावर्स होने चाहिए। मैं आपको इसके एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 1 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स बन गए। उसके बाद चेन 2 1 2। और अब हम यहाँ पे जो हमारा पफ फ्लावर था फर्स्ट, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने ज्वाइन कर दिया चेन 1। अब इसके बाद ये यान को हम कट कर देंगे। अब हम अपनी ऑफ वाइट कलर की यान लेकर आएंगे। तो नाउ ऑफ वाइट कलर की यान में सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम इस ऑफ वाइट यान को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये जो पफ फ्लावर्स के बीच में चेन 2 का स्पेस था यहाँ पे, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो बट इस बार हमारे 4 लूप्स के पफ फ्लावर्स होंगे। सो 1 2 3 4, इस तरह से जैसे लास्ट से राउंड 1 में किया है। एंड चेन 2।
अब हम यहाँ पे सेम स्पेस में एक और पफ फ्लावर बनाएंगे। सो 1 2 3 4 इस तरह से सब में से निकाला एक साथ। नेक्स्ट उसमें चेन 2, 1 2 3 3 और ये 4। चेन 2, इसी तरह से एक और पफ फ्लावर बनेंगे। 1 2 3 4 चेन 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 पफ फ्लावर हैं यहाँ पे, इसके बीच में हर 2 पफ फ्लावर्स के बीच में हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो पफ फ्लावर चेन 2 पफ फ्लावर चेन 2, और इसी तरह से इसी पैटर्न को हम राउंड 2 में रिपीट करेंगे। मैं आपको राउंड 2 के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है, तो इसके एंड में मैंने चेन 2 1 2 बनाई, और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर था इसमें स्लिप स्टिच इस तरह से, और जो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो 2 पफ फ्लावर्स के बीच का स्पेस है, यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये जो 2 पफ फ्लावर्स हैं इसके बीच में हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो 1 2 3 एंड 4। इसके बाद इस तरह से निकाल दिया इसमें से चेन 2, नेक्स्ट 1 2 3 4 तरह से चेन 1, और अब हम इसको थोड़ा लंबा पुल करेंगे, और इस तरह से ये यार्न को ऐसे पकड़ना है, यहाँ से ऐसे निकालना है, और ये इस तरह से हम एक लूप बनाएंगे। इस तरह से ये लूप बन गया। ये लूप बनने के बाद ये जो हमारा जो पेयर था, ये पेयर के बीच में यहाँ पे चेन स्पेस है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन 1, और अब यहाँ पे भी एक और सेम लूप बनाएंगे। तरह से, और अब हम यहाँ पे 1 2 3 के 4 लूप बनाया हमने यहाँ पे। चेन 2 1 2, फिर से 1 2 3 ये 4। इस तरह से इसमें से निकाल दिया सब में से चेन 1। इसके बाद इसको थोड़ा पुल करेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे स्पेस के बीच में। डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, और चेन 1, और अब हम यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स। तो हम राउंड 3 में पैटर्न रिपीट करने वाले हैं। हमने ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स बनाए, फिर ये रिंग वाला डिज़ाइन बनाया, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया बनाया स्पेस में, फिर से ये रिंग वाला डिज़ाइन बनाया, फिर से ये 2 पफ फ्लावर्स बनाए। तो मैं आपको राउंड 3 के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लास्ट में मैंने रिंग बनाई, और अब ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, चेन 1, और ये रिंग डिज़ाइन इस तरह से,
और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर इसमें स्लिप स्टिच, इस तरह से दिखेगा डिज़ाइन। और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब ये जो हमारे पफ फ्लावर हैं इसमें हम पफ फ्लावर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 1 2। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4। चेन 1। और अब हम यहाँ पे एक रिंग बनाएंगे इस तरह से। और अब ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए 2, इनके बीच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2, चेन 1। और यहाँ पे रिंग डिज़ाइन बनाएंगे ये वाला। इसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे हम पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से सब में से निकालेंगे। चेन 2 और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 1। अब हम यहाँ पे फिर से वो रिंग वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो राउंड 4 में हम कुछ इस तरह से रिपीट कर रहे हैं पैटर्न। हमने ये 2 पफ फ्लावर के ऊपर ये 2 पफ फ्लावर बनाए, ये रिंग डिज़ाइन बनाया। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, ये रिंग डिज़ाइन, ये 2 पफ फ्लावर के ऊपर ये 2 पफ फ्लावर, फिर से रिंग डिज़ाइन, फिर ये डबल क्रोशिया, रिंग डिज़ाइन। तो राउंड 4 में हम इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 4 के लास्ट में ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद चेन 1 और अब ये रिंग डिज़ाइन। इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है इसमें स्लिप स्टिच, इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब ये जो हमारे 2 पफ फ्लावर्स हैं इसके ऊपर हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये हमारा राउंड 5 स्टार्ट हो गया है। चेन 2, एक और बार 1 2 3 4। इस तरह से चेन 1 और अब ये रिंग बनाएंगे। और अब ये जो डबल क्रोशे है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 एंड 2, चेन 1, यहाँ पर रिंग। इसके बाद ये 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स। 1 2 3 4। वन टू 1 2 3 4। चेन 1 तरह से। अब हम ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 डबल क्रोशिया। तो 1 2, चेन 1, यहाँ पे रिंग बनाएंगे। तो
तो हमारे राउंड 5 में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये चेन, फिर ये 2 पफ लार्स के ऊपर 2 पफ लार्स, फिर चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 2 पफ लार्स। तो इसी पैटर्न को हम राउंड 5 में रिपीट करेंगे। मैं आपको राउंड 5 के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है, तो इसके एंड में मैंने यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये रिंग डिज़ाइन, और अब जो हमारे फर्स्ट पफ लार था इसमें एक स्लिप स्टिच, इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब हम ये जो 2 पफ लार्स हैं इसके बीच में 2 पफ लार्स बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद इसमें से निकाला, चेन 2, फिर से 1 2 3 4, इस तरह से चेन 1 और यहाँ पे रिंग डिज़ाइन बनाएंगे। और अब ये 2 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रिंग डिज़ाइन, इसके बाद ये 2 पफ लार्स में 2 पफ लार, 1 2 3 4, चेन 2 1 2 1 2 3 ये 4। इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 पफ लार्स के ऊपर 2 पफ लार्स, उसके बाद ये रिंग डिज़ाइन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद ये रिंग डिज़ाइन और 2 डबल क्रोशिया। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है, तो अब ये लास्ट में एक मैं रिंग बनाऊंगी। इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट पफ लार था इसमें स्लिप स्टिच, तो ये राउंड 6 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 7 स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो पफ लार है इसमें हम 2 पफ लार्स बनाएंगे स्पेस में, 1 2 3 4, इस तरह से चेन 2 1 2। एक और पफ लार बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, उसके बाद चेन 1, और अब एक रिंग डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे, और ये 2 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, सो 1 एंड 2, चेन 1 और ये रिंग डिज़ाइन। इसके बाद ये जो पफ लार्स हैं 2 पफ लार्स, इसमें पफ लार्स 1 2 3 एंड 4, चेन 2 1 2 पफ लार 1 2 3 ये 4, चेन 1। तो हम इस राउंड में राउंड 7 में 2 पफ लार्स के ऊपर 2 पफ लार्स, ये रिंग वाला डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशिया, रिंग डिज़ाइन, पफ लार के ऊपर 2 पफ लार्स। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे राउंड 7 में। आपको राउंड 7 के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लास्ट में ये मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया फर्स्ट पफ लार में। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 3 पफ लार्स बनाएंगे, तो 1 2 3,
तरह से, चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 3, चेन 2, 1 more, 1 2 and 3, चेन 1। अब ये रिंग बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2, चेन 1, और ये रिंग डिज़ाइन। अब ये 2 पफ फ्लावर्स में 3 पफ फ्लावर, 1 2 3, चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 3, चेन 2, 1 2, और पफ फ्लावर, 1 2 3, चेन 1। इसके बाद हम रिंग डिज़ाइन बनाएंगे। तो राउंड 8 में हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 3 पफ फ्लावर्स, फिर ये रिंग डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशे, रिंग डिज़ाइन, 3 पफ फ्लावर्स, रिंग डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशे, रिंग डिज़ाइन एंड 3 पफ फ्लावर। तो इसी पैटर्न को हम राउंड 8 में रिपीट करेंगे। मैं आपको राउंड 8 के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में ये मैंने एक चेन बनाई है, और अब ये फर्स्ट पफ फ्लावर में एक स्टिच। ना उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे एक सिंगल क्रोशे। अब ये जो हमारा ये जो स्टार्टिंग के 2 पफ फ्लावर्स के बीच का गैप है, इसमें हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। सो 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 2, अब यहाँ पे 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, एक और बार करती हूँ मैं स्टेप, 1 2 3, चेन 1, और अब यहाँ पे ये जो रिंग डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे 1। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चेन 1, एक और रिंग डिज़ाइन, और अब यहाँ पे पफ फ्लावर्स में 2 पफ फ्लावर्स, 1 2 3, चेन 2, और 1 2 3,
चेन 2, 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 1 और यहाँ पे एक रिंग डिज़ाइन। तो ये हमारा राउंड 9 है। राउंड 9 में हमारा कुछ पैटर्न इस तरह से है। ये जो फर्स्ट 2 पफ फ्लावर्स थे इसके बीच में हमने 2 पफ फ्लावर्स बनाए। इसके बाद ये 2 पफ फ्लावर्स के बीच में 2 पफ फ्लावर्स, देन ये रिंग डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशे, रिंग डिज़ाइन और ये पफ फ्लावर्स को फिर उसी तरह से रिपीट किया है। तो हम राउंड में यही पैटर्न रिपीट करेंगे। मैं आपको राउंड 9 के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है। तो अब लास्ट में ये रिंग और अब जो ये फर्स्ट पफ फ्लावर था राउंड 9 का, इसमें स्लिप स्टिच, उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब हम स्पेस में 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 1 2 3, चेन 2, 1 more, 1 2 3, चेन 2। अब इस स्पेस में 2 पफ फ्लावर्स, 1 2 3, चेन 2, 1 2 ये 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 1। और अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से पुल किया, ये अब यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, चेन 1 और एक चेन डिज़ाइन से बाद ये जो पफ फ्लावर्स हैं इनके ऊपर पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 1 2 3, वन टू 1 2 and 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, chain 2, 1 2 and 3, chain 2, 1 2 3, चेन 1। उसके बाद हम वही चेन डिज़ाइन बनाएंगे, रिंग डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमारे इस राउंड में हमने स्टार्ट किया इधर से, तो ये जो
दो पफ फ्लावर्स, इसके बीच में दो पफ फ्लावर्स बनाए, यहाँ पे दो पफ फ्लावर्स बनाए, यहाँ पे दो पफ फ्लावर्स बनाए। इसके बाद ये रिंग डिज़ाइन बनाया, 2 डबल क्रोशे, रिंग डिज़ाइन, ये पफ फ्लावर्स के बीच में दो पफ फ्लावर्स, पफ फ्लावर्स के बीच में दो पफ फ्लावर्स, पफ फ्लावर्स के बीच में दो पफ फ्लावर्स। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के फिनिश पर मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है, तो लास्ट में ये मैंने चेन बनाई और अब ये फर्स्ट फ्लावर में स्लिप स्टिच और ये बीच में एक सिंगल क्रोशे। अब इसके बाद हम ये जो दो पफ फ्लावर हैं, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3, chain 1 2, one more puff flower, 1 2 3, वन टू, यहाँ पे भी दो पफ फ्लावर, 1 2 3, chain 2, 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 1 2 3, एक और बार ट्राई करेंगे हम इसे, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 and 3, 1 2 1 2 3, 1, तो कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे रिंग बनाएंगे। अब इधर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चेन 1 और एक रिंग डिज़ाइन पे 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1
2 3 1 2 1 2 3 1 2 यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 यहाँ पे चेन 1 और फिर वो रिंग डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब ये राउंड हमारा कुछ इस तरह से है। हमने ये 2 पफ फ्लावर्स के बीच में 2 पफ फ्लावर्स, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स, 2 पफ फ्लावर्स, यहाँ पे भी 2 पफ फ्लावर्स और यहाँ पे भी 2 पफ फ्लावर्स। इसके बाद ये रिंग डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशिया, रिंग डिज़ाइन और यहाँ पे फिर 2 पफ फ्लावर्स ईच बनाए। तो टोटल यहाँ पे 10 पफ फ्लावर्स हैं। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट में चेन 1 और अब ये यहाँ पे रिंग और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे फर्स्ट पफ फ्लावर पे और चेन। इसके बाद हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब हम अपने यार्न चेंज करेंगे। ये ग्रीन यार्न में सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक स्लिप नॉट बना दिया और अब ये जो हमारे ये पफ फ्लावर्स हैं इसके बीच में हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे न्यू यार्न को। इस तरह से ये दोनों यार्न को भी इस साइड में रखेंगे ताकि ये हमारे साथ में फिनिशिंग भी होती जाए। चेन 1 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 एंड 3 इस तरह से चेन 1 2। अब यहाँ पे भी एक पफ फ्लावर 1 2 3 इसको इसमें से भी निकाल दिया। चेन 1 2 यहाँ पे पफ फ्लावर 1 2 3 चेन 2 इधर 1 2 3 चेन 2 यहाँ पे भी एक और पफ फ्लावर 1 2 3 चेन 2 यहाँ पे एक पफ फ्लावर 1 2 3 चेन 2 यहाँ पे एक पफ फ्लावर 1 2 3 चेन 2 इधर 1 2 ये 3
चेन 2, एक और पफलर, 1 2 ये 3, चेन 1 2 3। और अब हम चेन 3 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो हमने ये कुछ इस तरह से बनाया है, ये पफलर के बीच में एक एक पफलर। अब हम इसको थालपोश को कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद अब ये जो हमारा यहाँ पे इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, इसके नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, एंड सो ऑन टिल यहाँ तक हम जाएंगे, यहाँ तक। ये चेन 3, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। अब ये नेक्स्ट इस जगह पे हम इसको सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3। और अब ये नेक्स्ट में पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। तो हम यहाँ ऊपर से अभी हम नीचे तक जा रहे हैं यहाँ तक, उसके बाद हम फिर से ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, फिर नीचे फिर ऊपर। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। चेन 3 बनाया मैंने, इसके बाद ये सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, यहाँ पे चेन 3, 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3, इसके नेक्स्ट में 1 2 3, फिर नेक्स्ट में अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर एंड पे। तो अब हम यहाँ से इसको टर्न करेंगे और अब इधर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे, चेन 3 2 3 पर चेक कर लूँ मैं, इस तरह से सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे चेन 3 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, चेन 3 1। अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, चेन 3 1 2 3, और ये यहाँ पर चेन 3। हम ये सेकेंड लास्ट पे पहुँच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3,
उसके बाद यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था प्रीवियस, उसमें यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए इस तरह से 2 बार लिया और अब ये यहाँ पे पहले हम स्टार्टिंग के 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से फिर हम ये 2 लूप्स में से, उसके बाद चेन 2 1 2 और अब हम फिर वापस इधर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से, चेन 2 यहाँ पे 1 2 3 चेन 2। तो अब हम ये राउंड में हमने यहाँ पे जो पैटर्न रिपीट किया है, हर पफ फ्लावर के बीच में एक पफ फ्लावर, हम वो यहाँ पे रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरह से नीचे वो चेन बनाते हुए जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे गए, उसके बाद ऊपर आएंगे और फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। अब यहाँ पे मेरा मैंने ये पूरा पैटर्न, सेम पैटर्न को रिपीट करके इतना बना दिया। अब ये लास्ट में यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के अंदर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इसके बाद चेन 2 1 2 और जो अभी हमारा यहाँ पे फर्स्ट पफ फ्लावर था, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 1 इस तरह से, और अब यार्न को कट कर देंगे। तो मेरा ये थालपोश अब बनकर रेडी है। तो इस तरह से दिख रहा है ये रेडी होने के बाद, हम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।